जौनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सिंपल, मेहनती और मस्त मौला थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, आरव और कुणाल। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, बिल्कुल चाय और कचौड़ी की जोड़ी जैसे। आरव एक गरीब परिवार से था। उसके पिता दिन भर शहर जाकर मजदूरी करते थे। घर की हालत ऐसी थी कि महीने के आखिरी हफ्तों में नमक रोटी से ही काम चलाना पड़ता था। पर आरव के दिल में एक बड़ी आग थी, कुछ बनना है, कुछ करना है। कुणाल थोड़ा मजाकिया था पर दिमाग का बहुत तेज। एक दिन दोनों गांव की एक चाय की दुकान पर बैठे हुए थे। भाई अब कुछ करना पड़ेगा यार, पापा रोज इतनी मेहनत करते हैं तब जाकर घर चल पाता है। अब उन्हें बैठाकर खिलाना है, कुछ अपना करना है। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, दिमाग तो है ना, बस वही लगाना है। एक सुबह आरव बहुत परेशान था। घर का किराया बाकी था और माँ बीमार चल रही थी। वो मिट्टी के घर की दीवार से टिककर सोच रहा था, भगवान क्या मैं भी कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा। तभी पीछे से कुणाल आया। उसके हाथ में एक थैला था। ले भाई, तेरे लिए स्पेशल इमरान के समोसे लाया हूँ। तू ही खा ले, मैं टेंशन में हूँ। कुणाल हंसकर बोला, चल आज टेंशन भूलने शहर चलते हैं। वहाँ क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस घूमेंगे, देखेंगे कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई। थोड़ी देर सोचकर आरव बोला, चल, गांव में तो वैसे भी कुछ नहीं। बस पकड़कर दोनों शहर पहुंच गए। चारों तरफ चमक दमक, बड़े बड़े होर्डिंग्स और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां। गांव के सीधे माहौल के बाद ये सब उनके लिए बिल्कुल फिल्म जैसा था। भाई देख, वहाँ लोग लाइन में खड़े हैं। दोनों पास गए। वो एक मोमोज का ठेला था। भाप उठ रही थी और खुशबू हवा में फैल रही थी। ये क्या है? ये मोमो है, शहर का फेवरेट खाना। दोनों ने एक प्लेट मंगाई। पहला निवाला लेते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भाई ये तो कमाल है। और यहीं से उनके मन में एक बीज बोया गया। अगर हम गांव में ऐसा ठेला लगाए तो गांव वाले तो सिर्फ चाय समोसा खाते हैं। हाँ भाई, यही तो मौका है, कुछ नया देंगे। दोनों ने ठेले वाले से सब पूछा, कैसे बनता है, कितने का बिकता है, मुनाफा कितना होता है। ठेले वाला हंसा। मेहनत करो भाई, मोमोज भी किस्मत बदल देते हैं। गांव की तरफ बढ़ते हुए दोनों के दिमाग में एक पूरी योजना तैयार हो चुकी थी। हम सूर्यापुर का पहला मोमोज का ठेला लगाएंगे। पर पैसे का क्या? पैसे मैं संभाल लूंगा, तू बस दिल लगाकर मेहनत कर। आरव की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तू मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, बिल्कुल भाई जैसा है। कुणाल प्यारी सी मुस्कान के साथ कहता है, भाई नहीं रे, पार्टनर बोल। मैंने ठेले का नाम भी सोच लिया है, मोमो दोस्त प्राइवेट लिमिटेड। दोनों जोर से हंस पड़ते हैं और उसी हंसी के साथ एक नई शुरुआत का फैसला हो जाता है। गांव पहुंचते ही दोनों ने मिलकर एक पुरानी सी रेहड़ी खरीदी जो पहले एक सब्जी वाले की पहचान हुआ करती थी। बाजार के चक्कर लगने लगे, जरूरी सामान इकट्ठा किया गया। पहली बार जब मोमोज बने, कुछ आधे कच्चे रह गए, कुछ थोड़े ज्यादा पक गए, पर दोनों ने हार नहीं मानी। रोज थोड़ी सी गलती, रोज थोड़ी सी सुधार। कुछ ही दिनों में मोमोज का स्वाद बिल्कुल परफेक्ट हो गया। गांव के चौक में दोनों ने अपनी रेहड़ी संभाल कर लदा दी। आरव ने ध्यान से भाप को तेज किया और कुणाल ने प्लेटों और चटनी को प्यार से सजा दिया। ज्यादा देर नहीं लगी, राह चलते लोग रुकने लगे। कोई जिज्ञासु नजरों से देखने लगा तो कोई खुशबू के पीछे खुद ब खुद खिंचा चला आया। क्या बेच रहे हो? मोमोज? ये क्या होता है भाई? एक बार खा के देखो, फिर खुद ही समझ जाओगे। थोड़ी ही देर में लोग रुकने लगे। कहीं हंसी, कहीं मजाक और कहीं गरम मोमोज की खुशबू हवा में घुल गई। धीरे धीरे चौराहे पर भीड़ जमने लगी और देखते ही देखते शाम होने से पहले एक भी मोमो रेडी पर बाकी नहीं बचा। आरव ने गल्ले की तरफ देखते हुए खुश होकर कहा, कुणाल जरा देख तो, आज कितने पैसे हो गए हैं? अगला दिन और भी अच्छा रहा। स्कूल से लौटते हुए बच्चे रेडी के पास आ गए। भैया, हमारे पास सिर्फ 20 रुपए है। कोई बात नहीं बेटा, आज तुम लोगों के लिए फ्री। ये देखकर आसपास के लोग भी रुकने लगे। किसी ने कहा, मोमोज बढ़िया है भाई, बस अगर बैठने की जगह होती तो और मजा आ जाता। ये सुनकर दोनों थोड़े परेशान हो गए। तभी गांव में एक आवाज गूंज उठी, ध्यान दीजिए, इस रविवार सुंदर मैदान में मेला लगेगा। बेस्ट स्टॉल को मिलेंगे पूरे 25,000 रुपए। दोनों की आंखों में नई उम्मीद चमक उठी और उस दिन से उनकी मेहनत और भी बढ़ गई। मेले के दिन
शहर से आए हुए जज ने जब मोमोज चख कर देखे तो मुस्कुराते हुए बोले स्वाद तो शहर के मोमोज जैसा है, पर इसमें तुम्हारे गांव की खुशबू बसी हुई है। और फिर फैसला सुना दिया। 25,000 रुपए जीत गए। पैसे से एक छोटी सी बैठने की व्यवस्था हो गई। कुछ नई टेबल्स और कुर्सियां खरीदी गईं और रहती अब और भी सुंदर लगने लगी। पर ये सब देखकर समोसे वाला सलमान जलने लगा। एक दिन मौका देखकर उसने चुपके से गल्ले से पैसे निकाल लिए। शाम को हिसाब मिलाया गया। पैसे कम थे। आरव के मन में शाक आ गया। बात बढ़ी और पहली बार दोनों दोस्त आपस में लड़ पड़े। गुस्से में कुणाल वहां से चला गया। अगले दिन रहदी पर एक अजीब सी खामोशी थी। ना कुणाल की हंसी, ना उसकी बातें। बच्चे आए और पूछने लगे, आज कुणाल भैया नहीं आए? भैया, मैंने देखा था सलमान चाचा ने ही गल्ले से पैसे निकाले थे। ये सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। आरव बिना वक्त गवाए कुणाल के पास पहुंचा। भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर। पैसे आते जाते रहते हैं आरव, पर दोस्ती सबसे बड़ी होती है। दोनों फिर से साथ आ गए। इस बार मिलकर चिकन मोमोज शुरू किए। काम तेज हो गया और लोग दूर दूर से आने लगे।